पाकिस्तान में गजब हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर कुल 37 केस हो चुके हैं। अदालतें इमरान के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर रही है, लेकिन पुलिस है कि इमरान खान को गिरफ्तार ही नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अपने समर्थकों की भीड़ बुला लेते हैं। असल में इमरान को जेल जाने से बहुत डर लगता है। उन्हें पाकिस्तान में इतना डर सता रहा है कि वो रैली भी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठकर ही करते हैं। सोचिए, चुनावी रैली हो रही हो और वो भी गाड़ी के अंदर बैठकर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का हर नेता सरकारी लूट में एक्सपोज हो गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए कि कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने तोशा खाने के तोहफों की लूट मचाई है। आज इस रैली से यह वाज़ेह हो गया कि ये इंपोर्टेड हुकूमत क्यों हमारी रैली नहीं होने देती थी। इमरान पर आई मुसीबत हजार, अब कर रहे हैं खोखला प्रचार। और आज जिस तरह का लाहौर के अवाम का इस्तकबाल था, सबको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि क्यों ये डर रहे थे। साजिश, बदला, पुलिस, अदालत, इमरान खान के साथ बस यही हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ 37 केस चल रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार का केस है, कहीं जज को धमकाने का, कहीं सरकारी खजाने में लूट का, कहीं इलेक्शन कमीशन की जांच हो रही है, तो कहीं सेंट्रल एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत तलाश रही हैं। इमरान खान समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार उन्हें जेल में डालकर ही रहेगी, इसीलिए अब वो सीधे जनता की अदालत में जा रहे हैं। आज ही इमरान खान के खिलाफ 2 और केस में नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है। पहला केस एक महिला जज को धमकी देने का है, जिसमें आज इमरान को इस्लामाबाद की अदालत में खुद पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुए। वकीलों ने सुरक्षा का हवाला दिया तो अदालत ने अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और कहा है कि 29 मार्च तक इमरान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। दूसरा केस तोशाखाना का फौजदारी केस है। इसमें भी इस्लामाबाद की अदालत में इमरान को पेश होना था, लेकिन वो सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यहां भी पेश नहीं हुए। इस केस में भी अदालत ने इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और 18 मार्च तक उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने को कहा है। अब आप सोचिए, जिस केस में इमरान को 29 मार्च तक गिरफ्तार होना है, इस्लामाबाद पुलिस आज ही तुरंत इमरान को गिरफ्तार करने के लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर चली गई। लेकिन लाहौर में तो इमरान ने सरकार, प्रशासन और अदालत को टक्कर देने की पूरी तैयारी की हुई है। इमरान खान को भी अब यह समझ में आ रहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है। वो कल यानी रविवार को चुनावी रैली करना चाहते थे, लेकिन लाहौर के जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। धारा 144 लगा दी गई, जिसके बाद इमरान की पार्टी अदालत और चुनाव आयोग गई। चुनाव आयोग के दखल के बाद सोमवार को उन्हें रैली करने की इजाजत मिली, जिसके बाद इमरान ने पूरे लाहौर को होस्टेज बना दिया। हर जगह सुबह से ही ऐसे ही उनके कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए थे। लाहौर के प्रशासन ने रास्ते में कंटेनर लगा दिए ताकि ज्यादा भीड़ न हो पाए। इमरान को डर इतना था कि वो घर से निकले और सीधे बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा था, लेकिन इमरान गाड़ी से बाहर नहीं निकले, बस बीच बीच में गाड़ी के अंदर से ही झांकते रहे। मैं इंतजामिया से कहूंगा कि हमने पुरअमन रहना है और हम पुरअमन रहे हैं। हम इंतशार नहीं चाहते। हम कोई नुक्स अमन का हमारा इरादा ही नहीं है और ना हमारी ये पार्टी की सोच है, ना हमारी हिकमत अमली है। बराए मेहरबानी रुकावटें मत डालें। जगह जगह आपने रैली के रूट पर कंटेनर्स खड़े किए हैं और रैली में शमूलियत पे आप रुकावट डाल रहे हैं। बराए करम वो रुकावटें मत डालें। जो आज खुद रैली में शामिल होना चाहते हैं उनको रास्ता क्लियर दीजिए, ताकि वो पैदल हो या अपनी सवारी पे हो, वो रैली में शामिल हो सके।
यह बात सही है कि इमरान पर एक बार हमला हो चुका है, लेकिन वो जेल जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं। वो संघर्ष से नेता नहीं बने हैं, उन्हें अपनी क्रिकेट की पॉपुलैरिटी का फायदा मिला है, जिसकी वजह से वो नेता बने और फिर उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इमरान खान इतनी बुरी तरह से डरे हुए थे कि वो अपनी कार से बाहर ही नहीं निकले। सोचिए, रैली में हजारों की भीड़ थी, लेकिन इमरान कार के अंदर से बैठे बैठे ही पब्लिक को संबोधित कर रहे थे। बहाना बस ये कि मेरी जान को खतरा है। मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि देखें, ये मेरी जाती जंग नहीं है। जाती मफादात के लिए कोई अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता। सबको पता है कि जब भी मैं ज़मान पाक से निकलता हूं, मेरी जिंदगी खतरे में है। और अगर मैं जाती मफादात के लिए आज पब्लिक में निकल रहा हूं या आप सबके पास जा रहा हूं, तो वो कौन जिसकी जान खतरे में है, वो कौन अपनी जाती फायदों के लिए कोई तरीक चलाता है? क्योंकि जिंदा होगा तो फायदा होगा। और इसीलिए जो पहले वाले लोग, वो तो अपनी चोरी छुपाने के लिए मुल्क से बाहर भाग जाते थे। इमरान खान को अब यह डर भी सता रहा है कि कहीं उनको चुनाव लड़ने से ही डिस्क्वालीफाई न कर दिया जाए। इस छोटी सी रैली में उन्होंने अपना यह डर भी जाहिर किया। और ये हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो ऊपर मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम बैठे हैं, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन से हमें बाहर करें। केसेस कर रहे हैं। जितने मेरे करीब तहरीक इंसाफ के ओहदेदार हैं, सब पे केसेस हैं। मेरे ऊपर 80 केसेस हैं और हर रोज को नया केस है। और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह हमें इलेक्शन से बाहर करें। इसीलिए तो विरोधी अब इमरान को उनके ही दौर के जुल्म सितम की याद दिला रहे हैं। मैं अपने वालिद से मिलने उन दिनों में जेल में गई, कोट लखपत में। इन्होंने मुझे वहां से अरेस्ट कर लिया। तो 4 साल जितनी बुरी विक्टिमाइजेशन का हमने सामना किया है, इनको तो कभी किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। बात यह कि तब मरियम नवाज को तब भी जलसे करने की इजाजत नहीं थी। वो इजाजत मरियम नवाज ने इनसे छीन के ली थी। यकीन मानो, मैं कभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन नहीं रखती, लेकिन अब मुझे 100% यकीन है कि इसको लॉन्च किया गया पाकिस्तान के को खराब करने के लिए। और क्यों यूथ को इस्तेमाल कर रहा है? क्यों यूथ को डंडे खाने के लिए बुला लेता है? भाई, कारकुन इधर आ जाएं, कारकुन उधर पहुंच जाएं। वो एक रात को रोज रेड अलर्ट आ जाता है ट्विटर के ऊपर कि जी इमरान की गिरफ्तारी का खतरा है, कारकुन आ जाए। भाई, कारकुन क्यों आए? इमरान दे ना गिरफ्तारी अगर हिम्मत है तो। ये आज कौम को क्या सबक दे रहा है? कौम को क्या बता रहा है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल के थ्रू नहीं, 2-4 बैसाखियां पकड़ लो, उनके सहारे में इक्तदार में आ जाओ। क्या कौम को यह डायरेक्शन दे रहा है? आइन क्या कहता है? जमहूरियत क्या कहती है कि मेरा तो कोई चांस नहीं है, तो मैं थोड़े से जजेस अपनी तरफ कर लेता हूं, थोड़े से जनरल्स अपनी तरफ कर सक। और सोचो कि जो इसको कंधे पे उठा के लाए, आज उन्होंने इसको, वो उनके लिए इतना हौलनाक तजर्बा था कि उन्होंने उठा के सर से नीचे फेंक दी और उन्होंने कानों को हाथ लगा लिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा अमीर लोग सबसे ज्यादा गरीब लोगों पर हुकूमत करते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क की भलाई करनी है, उसकी तरक्की करनी है, लोगों के लिए काम करना है। यह वो मुल्क है जहां हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मुल्क की दौलत को सियासतदां और फौज मिल बैठकर लूटती है। पाकिस्तान को मिलकर लूटने का खुलासा हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के तोशाखाने के रिकॉर्ड अब सार्वजनिक हो चुके हैं। सबसे पहले तोशाखाना का मतलब समझिए। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, अफसरों या किसी भी सरकारी प्रतिनिधिमंडल को विदेश से जो गिफ्ट मिलते हैं, उन्हें सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाता है, यानी तोशाखाना में। पाकिस्तान में यह कानून है कि तोशाखाना में जमा करवाए गिफ्ट को ये नेता बहुत कम दाम पर खरीद सकते हैं। यह सीधी सीधी लूट है जिसमें सब शामिल होते हैं।
अब तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया है। 2002 से 2023 का 446 पन्नों का रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मंत्री और सरकारी अफसरों के नाम इसमें शामिल हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के गिफ्ट को कौड़ियों के भाव खरीदा है। सबसे पहले बात इमरान खान की, जिन्होंने तोशाखाना से 8.5 करोड़ की डायमंड गोल्ड घड़ी, 56 लाख रुपए के कफलिंग्स का पेयर, 15 लाख रुपए की कलम और 90 लाख रुपए की अंगूठी खरीदी, जिसकी कुल कीमत थी 10 करोड़ 11 लाख रुपए। लेकिन इमरान ने यह सब 3 करोड़ रुपए जमा करवाकर खरीद लिया और बहुत से सरकारी गिफ्ट तो मुफ्त में लेकर चले गए। जो तोशाखाने के हवाले से सूरत हाल सामने आई है, पाकिस्तानी कौम के आंखें खुलने चाहिए। इन्होंने एक पेन को भी नहीं छोड़ा, एक पेंसिल को भी नहीं छोड़ा, एक लेदर के बैग को नहीं छोड़ा, घड़ी को नहीं छोड़ी, एक मर्सिडीज गाड़ी को नहीं छोड़ी, दूसरे हुक्मरानों ने जो हार दिए थे उसको नहीं छोड़ा। हर चीज उठाने की कोशिश की है। ये बैनुल-अक़वामी चोर है जिन्होंने अपनी ही कौम को निशाना बनाया है। ये मुआशी दहशतगर्द है जो अपनी ही कौम के खिलाफ हर वो काम कर रहे हैं जिसके नतीजे में इनके प्रॉपर्टीज में, इनके जायदादों में, इनके माल और दौलत में इजाफा हो। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान गरीब है और ये लोग मालदार हैं। इस फेहरिस्त में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बिलावल के अब्बा आसिफ अली जरदारी की लूट देखिए। 2009 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को गिफ्ट में 2 BMW गाड़ियां मिली, जिनकी कीमत 5 करोड़ 78 लाख रुपए और 2 करोड़ 73 लाख रुपए थी। इसके अलावा गिफ्ट में टोयोटा लेक्सस भी मिली, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए थी। तीनों गाड़ियों की कुल कीमत थी 13 करोड़ 51 लाख रुपए। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने तीनों गाड़ियां 2 करोड़ 20 लाख रुपए देकर खुद रख ली। नहीं, कोई आपको सरबराह मुमलिकत जब आप कहीं जाते हैं दौरे पे, आपको जो कालीन देता है, तो मुझे नहीं लगता वो आपको 50 रुपए वाला या 1000 रुपए वाला कालीन देगा। वो ऐसा तो नहीं होता कि वो पठान को आवाज देके भाई ये कालीन दे दो, कितने का दोगे और वो लेके दे देगा। हैंडमेड और वो बेश कीमत होता है, वो बहुत कीमती होता है। और करोड़ों रुपए के कालीन है वो, करोड़ों रुपए का। एग्जैक्टली, उसके अंदर वो जो और कई तरह एंटीक है, पुराने हैं, लाखों करोड़ों के कालीन। हाँ, और 50 रुपए में, 100 रुपए में, 300 रुपए में। और जो एंटीक है उसकी कीमत और भी कहीं ज्यादा होती है। इसी तरह एंटीक जैसे रोलेक्स का जो जितना पुराना मॉडल होगा वो उतना बेश कीमत होता है। कोई दूध का धुला नहीं है। पाकिस्तान के ये हुक्मरान खुद अरबों खरबों रुपए की दौलत के मालिक हैं। लेकिन जब मुफ्त में और कौड़ियों के दाम में ये सब मिल रहा हो तो नीयत तो फिसल ही जाती है। पाकिस्तान में 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी। उनके दौर में सबसे ज्यादा अलग अलग मुल्कों के दौरे हुए, खूब तोहफे मिले और सब हजम भी हो गए। कैसे, देखिए। 2016 में नवाज शरीफ ने कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपए के तोहफे 76 लाख 30 हजार रुपए देकर अपने पास रख लिए, जिनमें घड़ियां, परफ्यूम्स, कफलिंग्स और अंगूठियां शामिल हैं। नवाज शरीफ 40 लाख की घड़ी 8 लाख देकर घर ले गए। 2008 में नवाज शरीफ को 42 लाख 55 हजार रुपए की मर्सिडीज कार गिफ्ट में मिली, जो उन्होंने सिर्फ 6 लाख 36 हजार रुपए चुकाकर अपने पास रख ली। इसके अलावा 2015 में नवाज शरीफ ने 6 लाख रुपए से ज्यादा का सोने का हार और ब्रेसलेट सिर्फ 1 लाख 21 हजार रुपए देकर हासिल कर लिया। इसके अलावा 5.5 करोड़ रुपए के हार, ब्रेसलेट, परफ्यूम्स, इयररिंग्स सिर्फ 1 करोड़ 8 लाख रुपए देकर हासिल कर लिए। यह भी पता चला है कि मर्सिडीज बेंज की कीमत जो है वो 6 लाख रुपए है और जो BMW और लेक्सस गाड़ियां हैं उनकी कीमत भी 18, 20 लाख रुपए में है। यानी नवाज शरीफ मर्सिडीज बेंज 6 लाख रुपए में घर लेके हजम कर गए। आसिफ अली जरदारी दो BMW गाड़ियां, 1 लेक्सस गाड़ी वो ले उड़े, वो हजम कर गए। इसी के साथ साथ एहसन इकबाल साहब हैं, वो भी गाड़ियां ले गए। ख्वाजा आसिफ बेडशीटें ले गए। यानी कि कोई चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है। ये जो तोशा खाना को शोशा खाना बना के इमरान खान के ऊपर मुकदमात चलाए गए, ये जो क्रिमिनल केस चलाया जा रहा है, अब चलाएं नवाज शरीफ के ऊपर केस, अब चलाएं आसिफ अली जरदारी के ऊपर केस, अब चलाएं हुसैन नवाज, पप्पू डब्लू के ऊपर केस, जो
घड़ी लेके लंदन बैठा हुआ है। से मैंने तोशा खाने के ये मामलात सुने हैं तो बस मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरीके से यानी कि जितना आपका इख्तियार है, जितनी आपकी इस्तेदाद है, उस हिसाब से आप लूट मार करेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो फिर जाहिर है कि हमें तो पसीना नहीं सो पाया, नींद भी पूरी नहीं हो सकती और फिर बुखार भी आ गया मुझे। आप अंदाजा कीजिए कितनी मुझे मुल्क की फिक्र है कि तो हमारे जनाब ये जो बहती गंगा है जिसका जिक्र अशफाक कर रहे हैं और उसमें सबने हाथ धोए और जो तहाइफ हैं उनकी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें कौन नहीं है, कौन सा पॉलिटिशियन नहीं है, किस जमात से उसका ताल्लुक नहीं है, उनके नाम सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान नंबर 1 रहा कि आज ये इमरान खान साहब पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन बात यह है कि ये भी ऐसे ही करते रहे। कवानीन सारे इन्होंने भी तोड़े, जरदारी साहब ने भी और साथ साथ शरीफ खानदान ने भी, लेकिन दूसरों की जानिब इल्जाम लगाते हैं। पाकिस्तान में इस सरकारी लूट में हर कोई शामिल रहा, चाहे वो प्रधानमंत्री रहा हो, राष्ट्रपति रहा हो या फिर कोई छोटा सा मंत्री। 2017 में इसहाक डार ने 63 लाख रुपए से ज्यादा के तोहफे सिर्फ 12 लाख रुपए में हासिल किए। 2017 में 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा के तोहफे सिर्फ 45 लाख रुपए में हासिल किए। शाहिद खाकान अब्बासी ने 2018 में 2 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा की घड़ी, कफलिंग्स, अंगूठी सिर्फ 52 लाख 80 हजार रुपए देकर हासिल कर दी। ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो दिसंबर 2017 में 4 करोड़ 44 लाख रुपए के तोहफे सिर्फ 88 लाख रुपए देकर हासिल कर लिए। ख्वाजा आसिफ ने 2018 में 18 लाख रुपए की कीमत की रोलेक्स की घड़ी सिर्फ 3.5 लाख रुपए में अपनी बना ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।